जहां एक तरफ देश 78वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, वहीं आज मुसलमान अपने हुकूक के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जेल परिसर के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों बराबर बराबर हैं, जहां पर कैदियों से मुलाकात करने वाले लोग पूजा पाठ भी करते हैं और नमाज भी अदा करते हैं अगर कोई मुसलमान है। आसपास 5-7 मकान हैं मुसलमानों के जो जेल परिसर के बिल्कुल पास हैं। आजादी के बाद से ही यहां पर नमाज अदा करते आ रहे हैं। 150 साल पुरानी यह मस्जिद बताई जा रही है, लेकिन एक नए जेलर साहब आते हैं और आकर के उनके जरिए यह हुक्म सादिर किया जाता है। अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है इन संघी मानसिकता के अधिकारियों ने। अपनी मर्जी से जिस तरह चाहते हैं कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से चाहते हैं हथौड़ा चलाते हैं। वो मस्जिद जो आजादी से पहले से आबाद है और 15 से 20 लोग ही एक वक्त में नमाज अदा करते हैं। 8-9 दुकानदार हैं वहां पर जो मुस्लिम हैं। उसके अलावा आसपास में 6 या 7 मकान मुसलमानों के बताए जा रहे हैं और 1-2 कैदी के जो मुलाकाती होते हैं वो भी शायद एक ही वक्त की नमाज अदा कर पाते होंगे, जोहर या असर की, क्योंकि फजर तो सुबह में अदा होती है और उसके बाद मगरिब और इशा जो है वो सूरज ढलने के बाद जो है वो अदा की जाती है। लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ नए जेलर साहब को, क्योंकि अब जो इस तरह की मलाईदार पोस्टिंग्स मिल रही हैं, जेलर से लेकर के बीडीओ से लेकर के जेलर और एसएसपी एसपी जितने भी हैं, वो अब संघी मानसिकता के लोगों को या फिर एक कास्ट के लोगों को ज्यादातर ये पोस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं। अब जब 2 दिन से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको भगाया जा रहा है। एक विकलांग है, एक बुजुर्ग हैं। इन दोनों की आप बाइट सुनिए। इन दोनों का यही आरोप है कि 2 बार उन्होंने कोशिश की आने की, लेकिन चौकी से उनको यह कहकर के भगा दिया गया कि जेलर साहब ने मना किया है। विकलांग को तो जेलर साहब के पास लेकर भी जाया गया, जिन्होंने धमकाया कि अगर दोबारा तुमने मस्जिद में आने की कोशिश की तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका नाम क्या है? जी मुंतजिर नाम है। मुंतजिर, आप जेल के बाहर हैं, तो क्या पूरा मामला? और यहाँ 15-20 साल से जी नमाज पढ़ना आते हैं हम तो यहाँ। कल आए तो इन्होंने कहा कि जी नमाज कोई पढ़ने नहीं देगा। हमको वापसी कर दिया। हम रात आए, फिर रात भी वापसी कर दिया। जाने दे चौकी पे से यहाँ से। क्या कहा जा रहा है कि जी यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं और पढ़ो। क्यों? बस ये तो ये जान सकता है। ये तो भाई हम तो पुलिस वाले, हम ये रोक के तो हम रुक जाएंगे। हमें कौन सा यहाँ से वो करना है? हम तो नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने दिया, हम चले गए फिर यहाँ से। कब से बंद है नमाज? कल नहीं जाने दिया, परसों इन्होंने बच्चों को ईरान करा। जो बच्चे नहीं फिर आए नहीं जी हम आज। कहाँ पढ़ रहे फिर आप? बस ऊपर कल तो वहाँ पढ़ गए थे पढ़ने मस्जिद में, आज मोहल्ले में पढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा कि यहाँ से अंदर नहीं नमाज पढ़ने देंगे। तो यहाँ आसपास में और कितनी मस्जिद है? मस्जिद तो पर है जी, पल्ली तरफ है। तो यहाँ कोई और मस्जिद? यहाँ कोई मस्जिद नहीं। यहाँ पे लगभग कितने लोग ऐसे हैं, मुस्लिम आबादी कितने मुस्लिम हैं? 5-7 घर है यहाँ पे और 10 दुकानदार है, 10-15। कितने लोग होंगे टोटल? ज्यादा 5-7-10 आदमी आते हैं नमाज पढ़ने। तो हमारे पता खुद लोग 10 आदमी आते होंगे, उनको नहीं पढ़ने दी। पूरा मामला पूरे मामला में बताऊं, मैं रोज ही नमाज पढ़ने जाता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। तो मैं परसों रात जब जा रहा था ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, लगभग 9 बजे के करीब का टाइम था, तो यहाँ पे गेट पे जो सिपाही रहते हैं, उनका नाम आई थिंक मेरे को याद है नीरज पाल था। उन्होंने मेरे को रोका। मैंने कहा मैं भैया नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को थोड़ी बदतमीजी से बात करी। मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उनको धमकाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि तेरे बाप की जंग नहीं है, तू यहाँ से जा, अपने घर जाके पढ़ नमाज। मैंने कहा मस्जिद में जाने तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहे कि अपने घर पढ़ नमाज, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे। फिर मैं अगले दिन आया तो अगले दिन भी उन्होंने मेरे को रोका और फिर मेरे को जेलर साहब के पास ले गए। जेलर साहब ने भी मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी, गाली तक देने की तो कोशिश करी, पर की दीदी गाली, और कहने लगे कि यहाँ नहीं पढ़ोगे नमाज, कहीं और जाकर पढ़ो। मैंने कहा कि सर मैं विकलांग हूँ, मैं कहीं दूर कहाँ से जाऊंगा? कहने लगे कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कहीं और जाके पढ़ो, नहीं तो यहाँ बताना, अन्य हम तुमको जेल में डाल देंगे। कहाँ पर है मस्जिद? यही पे, आप सामने देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे मंदिर। कौन सी परिसर में है? पूरा बताइए। जेल कहाँ पे है? जेल परिसर है ये मुजफ्फरनगर, शिवपुरी, यहाँ पे कॉलोनी लगती है। ये मस्जिद कब से है जेल परिसर में? ये जेल से ये लगभग 100-150 साल की मस्जिद है। तब से नमाज पढ़ी जा रही है? जब से नमाज पढ़ी जा रही है। बहुत पुरानी मस्जिद है। क्या कह के मना किया गया? ये कहा है कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ोगे, कहीं और जाओ, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब इस शिकायत को लेकर इलाके के मुसलमान
जिला अधिकारी तक पहुंचे, लेकिन जिला अधिकारी साहब मौजूद नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने जेलर साहब से बात की तो जेलर साहब ने यह कहा कि कोई पाबंदी नहीं है नमाज पर, नमाज अदा की जा सकती है। भारतीय किसान यूनियन के ऑफिस में मुसलमान पहुंचे, उनसे अपनी गुहार लगाई, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये जो मुसलमान भारतीय किसान यूनियन के ऑफिस में पहुंचे हैं, यहां पहुंचने का क्या मकसद है। इस मामले में जेलर के खिलाफ कंप्लेंट दिए जाने की जरूरत थी कि एक पुरानी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है, जिस पर लगातार नमाज अदा की जाती है, जेल परिसर के बाहर के इलाके में है। ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर ये मस्जिद है, बल्कि बाहर जहां पर मुलाकाती आते हैं उससे पहले ये मस्जिद है। चौकी के पास ये मस्जिद है, लेकिन वहां पर भी नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन में जाकर के जो शिकायत की, एक अधिकारी के जरिए किसान यूनियन के इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा बताया गया। मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज सुबह जो है हमारे कार्यालय पे कुछ पीड़ित लोग आए थे, जिला कारागार के वहीं आसपास ही उनके मकान है, और उन्हें हमें बताया कि जेल परिषद के बाहर जेल की भूमि में मंदिर भी और मस्जिद भी दोनों बने हुए हैं, और जो जेलर साहब है हमारे जो नए आए राजेश कुमार सिंह जी, ये जो है नमाजियों को बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि भाई जहाँ नमाज नहीं होगी यहाँ नमाज पढ़ने मत आना आज के बाद। इस तरह की शिकायत मिली थी, जिसको हमने हमारे ज़िले के जो जिलाधिकारी डीएम साहब हैं उनको हमने अवगत कराया फ़ोन के माध्यम से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी अवगत कराया। उन्होंने कहा हम इसका भी संज्ञान लेंगे और भविष्य में जो भी होगा निष्पक्ष करा जाएगा। तो इस तरह का आदेश हमें तो लगता नहीं कहीं से कोई आदेश इस तरह का होगा, या तो ये जेलर साहब की मानसिकता है या फिर उन्हें कुछ और गलत फहमी हुई वहाँ के लोगों को। लेकिन लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल जो है मना किया गया वहाँ से। जेलर साहब ने उनके साथ किसी बच्चे के साथ में बदतमीजी भी की है वहाँ के, तो इस तरह की बात आई थी। और इस तरह का मामला हमारे शहर के अंदर जनपद मुजफ्फरनगर में होना नहीं चाहिए। अभी प्रशासन की तरफ से नेम प्लेट का मुद्दा उठा था, ये पता नहीं इस तरह के लोग कैसी गंदी मानसिकता के लोग हमारे जनपद में आ गए और ये हमारे गुलदस्ते को जो है बिगाड़ना चाह रहे। ये मोहब्बत नगर है, ये मोहब्बत नगर ही रहेगा, इसके लिए हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम यहाँ बिल्कुल फिजा ख़राब होने नहीं देंगे। इस तरह की कोई घटना यहाँ जनपद में हमारे होने नहीं देगी, इसके लिए हम बिल्कुल 24 घंटे तत्पर हैं। और आला अधिकारियों से हमारा अपील है कि इसमें जो है संज्ञान लें और संज्ञान लेकर इसमें निष्पक्ष काम करें। और नमाज वहाँ मुद्दत से पढ़ते आ रहे लोग, पूजा भी वहाँ मुद्दत से करते आ रहे, ना वहाँ पूजा बंद होनी चाहिए ना वहाँ नमाज बंद होनी चाहिए, ये दोनों काम वहाँ जारी रहेंगे। जय जवान जय किसान। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मुसलमानों को पहले की तरह नमाज अदा करने दी जाती है, क्या जिलाधिकारी इसमें कुछ इंटरवीन करते हैं, या फिर जिस तरह से मीडिया को कहा गया है जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए कि कोई पाबंदी नहीं है तो नमाज ज्यों की त्यों मुसलमान पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आज़ादी के इस मौके पर इस तरह से मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, यानी अब वो मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं कर सकते, बराबर में मंदिर है, मंदिर में कोई पाबंदी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वो बार बार सवालात किए जा रहे हैं।